दिक्कत ये थी कि मेरे शरीर पे नेगेटिविटी थी, शरीर भारी होना, चक्कर आना, तरह तरह के सपने दिखाई देना, अजीब सी घटना होया करती मेरे साथ शादी के बाद। भाई आज तक आपने सुना होगा कि शादी में फेरा में प्रेत बंधवा दिया जावा है, जो लड़की के साथ पूरी जिंदगी जो है वो रहता है और उसका समाधान जो है किसी का हो जावा है, कोई पूरी जिंदगी जो है उस प्रेत आत्मा के साथ में काट देवा है। आज एक ऐसी ही महिला जो है हमारे साथ जुड़ी है, जिसकी शादी आज से 17 साल पहले हुई थी। जब शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने अपनी शरीर में, अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव जो है महसूस हुआ। किस तरह का बदलाव महसूस हुआ, क्या इनको जो है उस समय अनुभव हुआ और फिर उन चीज़ों का समाधान कैसे हुआ, प्रॉपर जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से जो है आज आपने मिलेगी। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। राम राम जी। राम राम जी। 17 साल पहले शादी हुई थी आपकी? जी हुई थी। जो पता लगा हमें कि जिस टाइम पे आपकी शादी हुई तो एक अलग तरह का जो है आपका जीवन एकदम से एक अलग मोड़ पे जो हो चला गया था। वो क्या दिक्कत थी? मतलब सर दिक्कत ये थी कि मेरे शरीर पे नेगेटिविटी थी, शरीर भारी होना, चक्कर आना, तरह तरह के सपने दिखाई देना, अजीब सी घटना होया करती मेरे साथ शादी के बाद। ये चीजें शादी से पहले भी थी? नहीं सर। शादी के तुरंत बाद, मतलब जब जो आपके जो पति हैं उनके साथ फेरे हुए, फेरे होने के तुरंत बाद जो ये चीजें महसूस हुई? हाँ जी, जैसे इस घर में आई, इस घर में प्रवेश किया, कुछ दिन रही मैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। कैसे मेंटेन किया? नई नई शादी हुई थी, एक शादी होने के बाद एक जो लड़की होती है जब वो दुल्हन बनती है तो जीवन जो है कि अलग दिशा में जो है वो चलता है, लेकिन आपका तो बिल्कुल ही अलग दिशा में चलने लग गया। कैसे मेंटेन किया उन चीज़ों? मेंटेन किया ऐसे किया सर, जैसे कि आई मैं और आने के बाद मतलब लोग तरह तरह की चर्चाएं करते रहे, इसके ये होने लग गया, इसके वो होने लगा, भूत है, प्रेत है, जिंद है, ये है, वो है। तो फिर मेरे को किसी ने बताया, बताने के बाद मैं उन एक गुरुजी हैं उनसे मैं मिली, उन्हें हमें बताया, समाधान किया, 41 दिन की साधना दी और तब उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप देख सको हो, जब इस तरह की बातें जब हो जाती हैं किसी महिला के साथ में तो किस तरह की जो ताने जो है उसने सुनने पड़े हैं। बहुत सारे इसके जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे, खासकर महिलाओं ने ताने मारे होंगे मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। महिलाएं हैं जो वही जो है एक महिला की दुश्मन होती हैं भाई। बहुत सारे ताने जो इन्हें सुनने मिले कि भाई ये तो घर में जो है प्रेत ले आई, जिंद ले आई, भूत ले आई, ओपरी आत्मा जो है वो लेकर घर में बढ़ गई। इस तरह के जो है ताने इन्होंने सुनने मिले। लेकिन जो ये बता रही है कि एक गुरुजी का यहाँ पर जिक्र आवा है कि भाई एक जो है किसी ने इनको बताया, भाई उन गुरुजियों से मिली। आपके ससुराल वालों ने मिलवाया या आपके मायके वालों ने मिलवाया आपको? जी ये किसी ने बताया था ऐसे ही किसी आपके पति लेकर गए आपने? हाँ जी। इन्होंने ही करवाया समाधान? हाँ जी। उस टाइम पे जो ससुराल वाले जो ताने दिया करते, क्या पति भी ताने देते थे या उन्होंने आपका साथ दिया? नहीं, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसा नहीं बोला, कभी भी फोर्स नहीं किया गलत उससे, मेरा साथ दिया। समाधान भी उन्होंने करवाया? हाँ जी। भाई समाधान कैसे होया होगा इन चीज़ों का, वो जो है आप सुनने के लिए बेकरार हो रहे होगे। उस गुरुजी से जो मैं आपने मिलवाऊँ हूँ जो इस तरह की समस्याओं के समाधान करे हैं। तो भाई ये है महेंद्र दास जी जो इस तरह की चीज़ों का समाधान करे हैं। महाराज जी, जो ये नेगेटिविटी होती है लोगों के साथ में, आप कैसे समाधान करते हो? झाड़ा लगाते हो या तंत्र मंत्र, मतलब किस तरह से समाधान करते हो इन चीज़ों का? ना तो इसमें कोई तंत्र है जी, ना मंत्र है। ये सिर्फ एक भक्ति मार्ग भी है और आपकी साधना के द्वारा होता है। किस तरह की साधना देते हो? साधना जैसे घर पे जाके बैठा के देखते हैं, जिसके भी शरीर पे नेगेटिविटी है उसको खुद बैठाते हैं, तो वो चीज़ें जो शरीर में होती हैं वो प्रत्येक सामने ध्यान के द्वारा प्रत्येक सामने दिखा देते हैं बाबा जी। अच्छा। और उनको कैसे बंधन में लेना, कैसे बंधवाना है, तो साधना के द्वारा उनको बंधवाया जाता है और उनका बंधवा करके घर से बाहर डलवाना है। 41 दिन के बाद में उनकी मुक्ति कैसे करवानी है, यानी वो भटकी हुई आत्मा और किसी को भी परेशान ना करे, तो उनको कहीं ना कहीं साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा मुक्ति, यानी उससे प्रेत योनि से, भूत योनि से तो मुक्ति करवा देते हैं। मतलब चाहे कितना पुराना रोग हो, चाहे कितने दिन से लोग परेशान हो रहे हो, मतलब प्रॉपर इलाज हो जाता है उसका? बिल्कुल, चाहे वो 50 साल से हो, चाहे 7 पीढ़ी से क्यों ना हो। अच्छा। बिल्कुल हो जाता है। चाहे
कई पीढ़ियां का रोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक शिव की भक्ति है, शिव भोले बाबा की बाल रूप है, बाबा अमर सिंह पवन और भाई बाबा बर्फानी, शिव के ही बाल अवतार है। लोगों को पता कैसे चला है? क्या आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में क्या दिक्कत है? तो कैसे पूछें आपसे? मतलब ऑनलाइन तो पूछा लेते हैं भाई। तो पैसे लेते हो कुछ? हाँ, उसकी 551 रुपये फीस होती है मेरी। अच्छा अगर पूछना है तो समाधान करवाना तो आपके घर पे आके करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, घर पे जाते हैं, घर पे जा करके जो भी जितने भी सदस्य हैं सबको बैठा के देखते हैं नंबर वाइज से। बाबा जी किसको दर्शन देंगे, किसको घर की नेगेटिविटी दिखाएंगे, किसी ना किसी एक को घर में से जरूर दिखाते हैं। अच्छा, तो बाबा जी की मर्जी होती है चाहे सभी को भी दर्शन दें। फोन पे ही मतलब पूरा प्रॉपर बता देते हो कि भाई क्या दिक्कत है? आप फोन पे जो भी प्रॉब्लम होती है भाई, प्रेत है, पितर है, या किस कारण से हो रहा है, या किसी ने करवा रखा है, ये तक बताते इस समय से हुआ है। कब से कर रहे हो आप ये काम? ये 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल से जो है ये इस तरह के काम जो है साधना वगैरह की जो है करने लग रहे हैं भाई। पूछा देवे हैं 551 रुपये जो है ये बताओ है, लेवे हैं फ़ोन पे पूछा देने के, उसके बाद घर पे जाकर जो है समाधान करे हैं। आपने के कुछ लगा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इन पाखंड बताए हैं और बहुत सारे लोग जैसे महिला बता रही थी भाई, अब उनके साथ में इस तरह की चीज़ें बीत रही थी, उनका समाधान हो गया, तो भाई उनने तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं लग गए। बाकी जो है आप लोगों की के कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। अगर आपने महेंद्र दास जी से मिलना है, अगर आपके जीवन में भी कोई इस तरह की समस्या है और आप मिलना चाहो हो तो भाई स्क्रीन पर इनका नंबर चैनल लग रहा है, इस नंबर पर जो है आप इनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सको।